हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में अभी सब लोगों का स्वागत है। कोलकाता टेस्ट मैच शुरू हो गया, पहले दिन का खेल जो है वो खत्म हो गया और टीम इंडिया जो है वो एडवांटेज की सिचुएशन में जो है नजर आ रही है। हालांकि टॉस नहीं जीता, पहले बैटिंग नहीं की, मगर फिर भी टीम इंडिया एडवांटेज की सिचुएशन में यहां पर नजर आ रही है। किस तरीके से मैच का सूरत हाल है एक दिन के बाद वो आपको बताते हैं, उसके बाद इस पर डिस्कशन करेंगे कि टीम इंडिया को कितना एडवांटेज है और कितने दिन तक ये टेस्ट मैच जो है चल सकता है। चलिए जी आपको दिखाते हैं, ग्राफिक्स दिखा दे। कोलकाता टेस्ट के पहले दिन का खेल जो है वो भारत के नाम रहा। दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर था 37 रन, 1 विकेट के नुकसान पर यशस्वी जायसवाल का विकेट गिरा। दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 159 रनों पर सिमट गई। दक्षिण अफ्रीका के स्कोर से अभी भी टीम इंडिया 122 रन पीछे है। केएल राहुल 13 रन बनाकर और वॉशिंगटन सुंदर जो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए वो 6 रन बनाकर नाबाद है। तो ये सिचुएशन है मैच की। थोड़ा सा कॉन्शियसली सर खेल रहे थे जो इंडियन बैटर्स की अगर हम बात करें, उतना खुल के नहीं खेल रहे थे। साड़ी पिच में थोड़ा बहुत होगा कुछ, मगर ये है कि दिन का खेल खत्म होते होते अगर आप 37 पे 1 हो, आप विरोधी को 159 पे रोक चुके हो, तो एडवांटेज की सिचुएशन में आप ही हो। ये दिन आप ही के नाम रहा है। बिल्कुल आपके नाम रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी आपने जो कहा ना, एक बड़ा सा जैसे नियम एवं शर्तें लागू के लिए एक स्टार लगाते हैं, तो आपकी बात में एक स्टार लगा रहा हूं। हाँ। और वो स्टार ये कहता है कि बशर्ते आप कल 50 पे 3 ना हो जाए। हाँ। क्योंकि जो पिच जिस तरीके से खेल रही है, आपने देखा जो साउथ अफ्रीका ने बल्लेबाजी की, 55 ओवर बल्लेबाजी की और 159 रन बनाए, यानी जो रन रेट था वो 2.89 का था। अब एक चीज जो मैंने नोटिस की, जिस पर मैंने अपने नोट्स भी बनाए, कि भारतीय टीम जब बल्लेबाजी कर रही थी तो जो 20 ओवर उसने खेले उसमें से आखिरी के 10 ओवर का आप लेखा जोखा देखिए। 11वां ओवर आपका मेडन जाता है, 12वें ओवर में 2 रन बनते हैं, 13वें ओवर में सिर्फ 1 रन बनता है, 14वें ओवर में सिर्फ 1 रन बनता है, फिर 15वां, 16वां, 17वां ओवर मेडन जाता है, 18वें में आप 4 रन बनाते हैं, 19वां ओवर फिर मेडन जाता है और 20वें ओवर में आप सिर्फ 1 रन बनाते हैं। यानी अगर 10 ओवर का आप ब्रैकेट देखेंगे तो उस 10 ओवर के ब्रैकेट में 5 ओवर मेडन चले जाते हैं, आप मेडन खेलते हैं और 5 ओवर जो बचे उसमें आप कुल 9 रन बनाते हैं। तो मेरा जो डर है वो इसी बात को लेकर है कि देखिए, मैं मान सकता हूं कि पिच मुश्किल खेल रही होगी, पिच में टर्न होगा, स्पिनर्स के लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ेगा, लेकिन रन भी बनाने होंगे। जो अभी 150 रन जो आपने भी जोड़ के बताया कि जितने भी 120-22 रन जो भी साउथ अफ्रीका की बढ़त है, आपको उसको खत्म करना होगा और खत्म करने के बाद आपको कम से कम 100-150 रन की लीड लेनी होगी। यानी यहां पर अभी भारतीय टीम को नहीं तो करीब 300 रन बनाने हैं। और अगर आप 300 रन बनाएंगे, और देखिए कुणाल, इस टेस्ट मैच का मकसद पहले दिन का खेल में भारत का पल्ला भारी होना नहीं है, मकसद है इस मैच को जीतना। आप पहले दिन आप कह दीजिए कि हम नंबर 1, मतलब हम पहले दिन हम वो थे, बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन मैच ना जीत पाए तो कोई फायदा नहीं। तो मैच जीतना है तो अभी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बल्लेबाजी में, कम से कम 250-300 रन जोड़ने होंगे, तब जाकर आप कह सकते हैं कि हाँ, पहले दिन जो आपने मैच पर शिकंजा कसा था उसको फिर आपने कंटिन्यू किया। वरना अगर आप इसी तरह से शेल में जाके बल्लेबाजी करते रहे तो मुश्किल आएगी। बिल्कुल जी, एक बार ना बैट्समैन के सारे आंकड़े दिखा देते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। केएल राहुल के दिखाएं, वॉशिंगटन सुंदर पर भी बात करेंगे। 3 नंबर पे जी उनको भेजा गया, बहुत बड़ा प्रमोशन है। शुभमन गिल से पहले वो यहाँ पर आ रहे हैं। चलिए पहले एक बार दिखा देते हैं आंकड़े। ये हैं स्टैट्स केएल राहुल के। गेट्स इन्होंने ना क्लोज कर दिए। जैसे ही यशस्वी जायसवाल का विकेट गिरा ना, फिर उन्होंने तय कर लिया कि अब विकेट नहीं करना है। ठीक है, अब जो है जो आप बता रहे हो ना कि भाई बिल्कुल ही रन नहीं बनाए, मेडन के कम, इन्होंने गेट्स क्लोज कर दिए कि अब मैं जो है आज रन नहीं बनाएंगे, अब हम कल रन बनाएंगे, आज विकेट नहीं करने देंगे। अब उसका जो भी लॉजिक रहा हो। अब वॉशिंगटन सुंदर के भी आंकड़े और यशस्वी जायसवाल के भी। जायसवाल अच्छे नजर आ रहे थे, 3 चौके लगाए, 12 रन जो है उन्होंने 3 चौकों से ही बनाए। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर को जो है वो प्रमोट करके जो है वो यहाँ पर नंबर 3 पर भेजा गया। टीम शीट में भी उनका नाम नंबर 3 पर लिखा गया था, साई सुदर्शन को नहीं खिलाया गया है। हो सकता है वॉशिंगटन सुंदर सर सेकंड डे ऑफ टेस्ट मैच 100 बना दे, ठीक है, मगर उससे क्या ये डिसीजन सही हो जाएगा कि आपने नंबर 3 पर वॉशिंगटन सुंदर को फिट कर दिया, वो भी टेस्ट मैच में? ये T20 थोड़ी चल रहा है। मैं सहमत नहीं हूं। मतलब आप मैच जीत जाएंगे, ये ठीक है, कोई बात नहीं, मैच जीत जाएंगे, रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा। फिर गौतम गंभीर ये भी कहेंगे कि टीम की जीत जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है आप जीते, लेकिन क्या साई सुदर्शन को खिलाकर नंबर 3 पर आप नहीं जीत रहे थे? क्या साई सुदर्शन के खेलने से आप हार रहे थे? ये प्रश्न है। कल हम लोग शो पर ये बात कर रहे थे और मैंने आपसे कहा था कि प्लेइंग 11 चुनते वक्त स्क्वाड चुनना जो है वो मैनेजमेंट का काम है, जहां सिलेक्टर जो होता है, चीफ सिलेक्टर, वो अपनी बात रखता है, उसके अपने जो विचार होते हैं वो विचार रखता है। लेकिन प्लेइंग 11 चुनते वक्त विशुद्ध रूप से कप्तान और कोच की थ्योरी चलती है। कप्तान ने कहा, कोच ने माना, कोच ने कहा, कप्तान ने माना। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मतलब ये किसका कॉल रहा होगा कि नंबर, अगर गंभीर का ये कॉल था
कि नंबर 3 पर खिलाते हैं तो शुभमन गिल इसके लिए माने तभी तो वो खेल रहे हैं ना, वरना शुभमन गिल कप्तान है, वो कह सकते थे कि नहीं मैं इस चीज के फेवर में नहीं हूं। मैं हैरान हूं और मैं सोच रहा हूं कि नंबर 3 की जिस जगह पर कभी राहुल द्रविड़ बल्लेबाजी करते थे, जिनको दी वॉल, मिस्टर डिपेंडेबल और पता नहीं क्या क्या नाम दिया गया, क्या वो नंबर 3 की पोजीशन ऐसी हो गई है कि वहां एक ऐसा खिलाड़ी बल्लेबाजी करने आ गया है जो खिलाड़ी कमतर नहीं है। मैं वॉशिंगटन सुंदर की इसमें कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक खिलाड़ी जो प्राइमरली एक स्पिन ऑलराउंडर है, उससे आप नंबर 3 की जगह भरवा रहे हैं। मतलब ये मेरे लिए बड़ा हैरान करने वाला है। बाकी जैसा आपने कहा जीत जाएंगे, हो सकता है इस पर कोई बात भी ना करे, लेकिन हर चीज की एक आपकी थाली में रोटी, सब्जी, दाल, चावल रखा हुआ है और आप उठाकर जो है उसका सीक्वेंस चेंज कर दें, आप कहें कि दाल, सब्जी और रोटी और उसके बाद जो भी एक अलग नॉर्थ इंडिया का अलग, साउथ इंडिया का अलग, वैसे अलग होता भी है। तो वो मेरे ख्याल से वो सीक्वेंस आपने चेंज किया है और नंबर 3 पर वो सीक्वेंस चेंज करना मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं सर एक चीज होती है कि कुछ लोग ना स्टार होते हैं, कुछ लोग स्टार बनाते हैं, ठीक है। तो मुझे ना वो एग्जांपल ना स्टीवन स्मिथ का याद आ रहा है। स्टीवन स्मिथ भी स्पिनर आए थे, फिर उसके बाद उनको बैट्समैन बना दिया गया, फिर उन्होंने क्या किया ये दुनिया ने देख लिया। तो मे भी गौतम गंभीर बोल रहे हैं कि नहीं भी मैं वॉशिंगटन सुंदर को स्टार बनाऊंगा मैं, स्टीवन स्मिथ जैसे खिलाड़ी इतनी जल्दी आते नहीं। वही बात है। अब वो चलिए जी, वो भी सामने आ ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात गेंदबाजों की करते हैं। और गेंदबाजों में जो उनके मुखिया हैं जसप्रीत बुमराह, उन्होंने ही जो है कमाल किया है कोलकाता की पिच के ऊपर। बुमराह ने कोलकाता टेस्ट की पहली पारी में 5 विकेट झटके। टेस्ट क्रिकेट में 16वीं बार एक पारी में 5 या उससे ज्यादा विकेट लेने का उन्होंने कारनामा किया है। 2018 से लेकर अब तक अगर देखें ना, तो सबसे ज्यादा ओपनर्स को बुमराह ने आउट किया है। 13 ओपनर्स वो अपने नाम जो है 13 ओपनर्स का शिकार वो अब कर चुके हैं। इस मामले में उन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। साथ में टेस्ट मैचेस में विकेट लेने के मामले में वो शमी से आगे यहां पर निकल गए हैं। ये सब रिकॉर्ड एक्कोलेड्स एक तरफ, मगर जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके से इस विकेट पर गेंदबाजी की वो वाकई काबिले तारीफ थी। स्विंग आपको अर्ली ऑन नहीं मिली, जब ये देखा कि स्विंग नहीं मिल रही है, अपनी लेंथ को जो है वो ऑल्टर किया, स्टंप्स टू स्टंप्स रखा। इवन मोहम्मद सिराज ने मैच के बाद जो है बोला कि जस्सी भाई ने बोला भाई विकेट लेना है ना तो स्टंप्स टू स्टंप्स रखो, पेस को वेरी करो और उसके बाद जो है आपके पास एलबीडब्ल्यू का चांस भी बनेगा, आपके पास स्लिप्स में आपको कैच आउट का चांस भी बनेगा। ये जो एक्सपीरियंस बुमराह लेकर आते हैं उसका कोई सानी नहीं है। और उसी के कारण उनके वो 5 विकेट हॉल, वो जो एक्सपीरियंस है, जहां पर पहले दिन स्पिनर्स के लिए परचेज नहीं था, बहुत बढ़िया टॉस जीता था यहां पर दक्षिण अफ्रीका ने और पहले बल्लेबाजी की थी। अगर इंडिया ने जीता होता तो फिर अलग कहानी होती, मगर जसप्रीत बुमराह ने उसको, उस टॉस को जो है ना, उसको एडवांटेज को बिल्कुल खत्म कर दिया। बिल्कुल कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो बात आपने कही, जो आपका एनालिसिस था कि जब उनको समझ में आ गया कि यहाँ बहुत ज्यादा पिच से कुछ मिलना नहीं है, तो वो फिर बॉल टू बॉल, विकेट टू विकेट आ गए। और इसीलिए जिस तरह से उन्होंने रियान रिकल्टन को आउट किया, लेंथ बॉल पे 140 की रफ्तार के आसपास वो रफ्तार थी। तो यही तो अब हम और आप कहते हैं ना कि भाई हमारी जो मम्मी है या हमारी दादी है या हमारी नानी है, वो चावल का एक दाना उठाती हैं और उसको ऐसे छू के कहती हैं कि हाँ पक गया है चावल। पूरे इतने बड़े से बर्तन में चावल बन रहा होता है, लेकिन पका है या नहीं पका है उसकी पहचान एक दाने से हो जाती है। तो वो जसप्रीत बुमराह अपनी काबिलियत और अपने अनुभव, एक्सपीरियंस से उस स्टेज पर हैं जहां पर वो एक चावल के दाने से समझ जाते हैं कि पका है या नहीं पका है। उनको समझ में आ गया कि इस पिच पर बहुत कुछ ज्यादा नहीं मिलने वाला है। और फिर यही उनकी यूएसपी भी है कुणाल, अगर आप देखें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने यही यूएसपी अपनी अर्जित की है, साख अपनी हासिल की है कि बुमराह को फर्क नहीं पड़ता साहब कि पिच पे क्या है, पिच में कोई परचेज है कि नहीं है, मदद है कि नहीं है, उन्हें विकेट लेना आता है। इसीलिए बहुत ही एक प्राइसी बॉलर है हमारे लिए। मतलब बहुत ही आप कह सकते हैं जिस तरह का उनका टेम्परामेंट है, जिस तरह से उनको, मुझे याद आ रहा था, आज मैं सोच रहा था ये बात कि 4-5 महीने पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें ये कहा भी था कि मेरे लिए हर एक साल पर ये कहा जाता है कि मेरा टेस्ट करियर अब खत्म होने वाला है, लेकिन मैं उन सब बातों की परवाह नहीं करता। और मुझे लगता है खासतौर पर जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है इस बार फिट होने के बाद, जब से वो आए हैं, जो इंटेंट दिखाया है, वो इरफान पठान वाली बात है कि इरफान पठान ने कहा था मुझे लगता है मैं इनको प्रपोज कर दूं, आई लव यू कह दूं। तो वैसे ही क्रिकेट फैंस भी हैं, वो इस तरह का काम कर रहे हैं कि हर कोई उनके इस शानदार परफॉर्मेंस पर यही कहेगा कि हाँ वी लव यू। बिल्कुल जी, 14 ओवर डाले, 5 मिडन, 27 रन दिए, 5 विकेट हासिल किए, इकॉनमी 2 से कम की रही। इससे ज्यादा आप एक तेज गेंदबाज से, वो भी इंडियन पिचेस पर, आप क्या ही उम्मीद कर लोगे। कोई एक आंकड़ा मैं देख रहा था कि पिछले 17 साल से इंडियन पिचेस पर किसी इंडियन गेंदबाज ने टेस्ट मैच के पहले दिन किसी पेसर ने
5 विकेट नहीं झटके, उन्होंने झटक के जो है वो दिखा दिए कि भाई मैं यहाँ पर विकेट जो ले सकता हूँ। जबकि जब मैच खत्म हुआ तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा विजुअल था, ब्रॉडकास्टर ने तुरंत काट लिया। सुतांशु कोटक और गौतम गंभीर जो है ना वो आ रहे थे मैदान पर, और जो झाड़ू वाड़ू लगवाते फिर पिच के ऊपर पिच को साफ करते प्रोटेक्ट करते, तो वहां पर पिच क्रिएटर खड़े हुए थे और गंभीर ने आते ही ना उनको यूं इशारा किया कि भाई, वो मैं समझ गया कि भाई ये तो पिच तो अभी से टूटने लग गई, हम तो यही तो नहीं चाह रहे थे कि ये पिच टूटे, ये तो पहले दिन ही खेल होना शुरू हो गया, तो यहाँ तो चौथे दिन तो पूरा का पूरा जो है कत्थक हो जाएगा इसके ऊपर, जिस तरीके से मामला चल रहा है। तो वो उतने खुश नहीं थे। मगर उस पिच के ऊपर भी जो स्पिनर्स के लिए इतनी बनाई गई, अगर बुमराह और सिराज वहां पर कुछ कमाल कर पा रहे हैं तो वाकई उनमें स्किल लेवल जो है ना वो काफी हाई है। असल में कुणाल मुझे लगता है इसमें एक चीज जोड़ते हैं, थोड़ी टेक्निकी चीज। आप जानते हैं जैसे पिछला टेस्ट मैच था जो हम लोगों ने खेला और जीता, उसमें कोशिश हो सकती थी कि वो जीत लिया जाए एक दिन पहले ही। जब यशस्वी जायसवाल आउट हुए तो तुरंत भारतीय टीम ने डिसाइड किया कि नहीं, हमको कोई फैंसी अप्रोच नहीं चाहिए, हम अपनी विकेट बचाएंगे, हम एक दिन अगले दिन आके जीत लेंगे, हमें जीतना ही है। मुझे लगता है जो मैंने आंकड़ा गिनाया पिछले आखिरी के 10 ओवर्स का, जहां 5 मेडन गए और 5 ओवर में 9 रन बने, मुझे लगता है शायद एक मैसेज ये आया होगा कि किसी भी तरह आज का दिन निकाल लो, ताकि आज फिर पिच पर काम हो जाएगा थोड़ा सा। अब मैच खत्म हो चुका है, आप हाउस से पानी दे सकते हैं, आप जैसा चाहे अपना, अगर आपको लगता है हैवी रोलर लेना है आप हैवी रोलर ले सकते हैं। तो आपको कल सुबह कम से कम 1-1.5 सेशन तक वो बैटिंग विकेट मिल सकती है जो आप चाहते थे। सारा का सारा जो प्रयास था वो यही था कि विकेट नहीं खोना, ये मुझे लगता है, ये मेरा आकलन है। और शायद इसीलिए वो जो आपने कहा ना कि वहां पर जाकर आखिरी के 10 ओवर्स में प्लान जो है वो चेंज हुआ कि रन भले ना बने, हम कल सुबह आके रन बना लेंगे, रन इतने ज्यादा कोई नहीं है, लेकिन हम जोखिम नहीं लेंगे। बिल्कुल जी, वो गेट्स क्लोज कर लिए। केएल राहुल वो गेट क्लोज करने में माहिर हैं, वो तुरंत गेट जो है बंद कर लेते कि बस अब नहीं, अब यहां से जो है विकेट नहीं देना है तो नहीं देना है, और वो उन्होंने यहाँ पर किया। ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है और टेस्ट मैचेस में तो इसको बुरा बिल्कुल नहीं माना जाता, ये बरसों से चलता आया है। चलिए जी, सिराज के भी एक बार आंकड़े दिखा दें। सिराज ने एक ही ओवर में 2 विकेट झटके थे। मियां मैजिक उस तरीके से नहीं चला, मगर गेंदबाजी अच्छी की। एक बार आंकड़े सिराज के भी स्क्रीन पर डाल दें। 12 ओवर की गेंदबाजी की, कोई मिडिल नहीं, 47 रन दिए, थोड़ा सा हायर साइड आप कह सकते हो बाकियों को देखते हुए कि 4 की इकोनॉमी हो गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर 2 विकेट उन्होंने वहां पर कमाल के जो है वो भी यहां पर निकाले हैं। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुलदीप की और स्पिनर्स की, क्योंकि 4 स्पिनर्स जो है वो मैदान पर उतारे गए। पूरी फौज जो है ना स्पिनर्स की वो मैदान पर उतारी गई है। कोलकाता टेस्ट में कुलदीप के नाम बड़ी उपलब्धि हुई है। टेम्बा बावुमा का विकेट कुलदीप के लिए खास बना है। भारतीय सरजमी पर अब कुलदीप के नाम 150 इंटरनेशनल विकेट हो गए, और ऐसा करने वाले वो 9वें गेंदबाज हैं जो इंडियन सॉइल पर ऐसा कर पाए हैं। कोलकाता टेस्ट की पहली पारी में कुलदीप के नाम 2 विकेट यहां पर रहे, थोड़े से अनलकी रहे, मगर पहले दिन ही कुलदीप की गेंद ना बहुत सवाल ऐसे पूछ रही थी, मुझको ये डर लग रहा था कि जब बाद में आएंगे तो खड़े नहीं होने देंगे फिर। और बड़ी बात ये कि टेम्बा बावुमा जो है वो लगातार अच्छी फॉर्म में चल रहे थे। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने भी एक शतक ठोका था, उससे पहले जहां तक मुझे याद है वेस्ट इंडीज से सीरीज थी वहां पर एक शतक ठोका था। उसके अलावा बड़े अर्धशतक ठोके थे, यानी वो शतक तब्दील में नहीं हुए, लेकिन वो 70-80 इस तरह के रन्स करके आ रहे थे। इंडिया के अगेंस्ट जो लास्ट टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका ने खेला था वो तकरीबन 1 साल पहले था, वहां टेम्बा बावुमा खेल नहीं पाए थे। उससे पहले 3 साल पहले उन्होंने खेला था। तो आप चाहते हैं ना कि आप एक मुश्किल दौरे पर आए हैं, लेकिन आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिताने वाली टीम के कप्तान हैं, और आप अपने पहली इनिंग में उस तरह से आउट नहीं होना चाहते जिस तरह से कुलदीप यादव ने उनको आउट किया लेग स्लिप पर ले जाकर। तो वो आप ये कुलदीप यादव के लिए बड़ा अचीवमेंट इसलिए भी है कुणाल कि एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन को उन्होंने आउट किया, मुश्किल सवाल पूछे, और कहीं ना कहीं आप जब एक मुश्किल रास्ते पर चलते समय अपना पहला कदम बहुत सतर्कता के साथ रखना चाहते हैं कि मेरा पहला कदम सही पड़े, टेम्बा बावुमा को वो पहला कदम ही आपने सही रखने नहीं दिया। अब 4 पारियां हैं 2 टेस्ट मैच की, 1 पारी उनकी जा चुकी है, और अगर साउथ अफ्रीका को इस सीरीज में, जो हम और आप बात कर रहे थे कि भाई वो वर्ल्ड चैंपियन टीम है, वो भी कोशिश करेगी कि एक टफ फाइट दे, अगर टफ फाइट देनी थी, और बल्लेबाजी में वहां टेम्बा बावुमा का बहुत बड़ा रोल था। मैं रेयान रिकल्टन ओपन करते हैं, हो सकता है किसी मैच में बहुत अच्छे रन्स भी कर दें, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका को इस सीरीज में भारत को चैलेंज करना है तो उनके कप्तान का चलना बहुत जरूरी था, और उनका पहला कदम कुलदीप यादव ने सही नहीं पड़ने दिया, जो बड़ी अचीवमेंट है। बाकी रिकॉर्ड आपने बताया ही। बिल्कुल जी, कुलदीप यादव ने कमाल जो है वो किया, लगातार ही करते हैं, जब मौका मिलता है तब करते हैं। बस वही बात है कि सवाल
हर मैच से पहले उठ जाता है खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, जो ये बड़ी अजीब सी बात है। मतलब जसप्रीत बुमराह को लेकर तो ऐसे सवाल नहीं उठता, उनकी तो फिटनेस को लेकर सवाल उठते क्योंकि हैं। वो फास्ट बॉलर है, स्पिनर की यहाँ पर वो वक्त है ही नहीं जो फास्ट बॉलर की होती है। चलिए जी, एक एक करके सारे स्पिनर्स के दिखा दें आंकड़े। ये कुलदीप के हैं, 2 विकेट लिए 36 रन देकर, 3 से कम का इकॉनमी। अक्षर, सुंदर और जडेजा के भी आंकड़े जो है आपके स्क्रीन पर डालते हैं, किस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। जडेजा से 8 ओवर डलवाए गए जी, 13 रन दिए, 2 विकेट, कसी हुई गेंदबाजी जो जडेजा करते ही हैं। साथ में अक्षर के भी दिखा दें। अक्षर को कुछ काफ़ी टाइम के बाद जो है ना ये सुंदर के आंकड़े आ गए जी, 1 ओवर डलवाया गया। आपने ऑलराउंडर जो है ना वो खिलाया कि भाई गेंदबाजी भी कर लेगा और बल्लेबाजी भी कर लेगा। अब कभी तो आप उससे बल्लेबाजी नहीं करवाते, कभी गेंदबाजी नहीं करवाते। ये हमेशा पिछले भी अभी मैचेस हुए थे उसमें भी ये देखने को मिला था। अक्षर पटेल काफ़ी टाइम के बाद टेस्ट के प्लेइंग 11 में उनको मौका मिला, 6 ओवर की गेंदबाजी कराई, 21 रन दिए, 1 विकेट यहाँ पर हासिल किया। मगर सर सवाल यही है कि आपको फौज चाहिए थी क्या? मतलब 4 स्पिनर के साथ कौन मतलब खेलता है? मेरे को याद है जब हमने कहानियां सुनी हुई है जब इंडियन टीम जो है 4 स्पिनर्स के साथ खेलती थी, तब भी जो टिकड़ी थी वो 3 की। हाँ, तब 3 की थी। आपको 4 चाहिए क्या? और यहां पर तो प्रूवन है ना भाई, अश्विन और जडेजा ने दोनों ने मिलकर ही साफ की हैं टीमें, उसमें आपको 4 स्पिनर्स चाहिए क्या? या फिर ये वही है कि भाई आपने ये सोच लिया है कि भाई मेरा फॉर्मूला सिंपल है कि मैं ऑलराउंडर रखूंगा, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, उस ऑलराउंडर से मुझे जो है एज मिलता है, मेरे पास ऑप्शंस रहते हैं, मुझे एंग्जाइटी कम होती है, मैच में जो होना है वो तो होता ही है, ठीक है, मगर एज ए कोच मुझे एंग्जाइटी कम होती है। तो ये आपने सोच लिया है, इसलिए आप वो यहाँ पर भी ऑलराउंडर्स भर लेते हो जिससे आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे दिखते हैं। मगर कई बार ना वो बहुत सारे विकल्प होना भी आपकी सफलता की कुंजी नहीं बनता। आपके पास कम विकल्प हो ना, आप उन्हीं पे लगे रहो तो वो ज्यादा बेटर होता है। मुश्किल में भारतीय टीम तब फंसेगी जब भारत से बाहर जाके मैच खेलेगी। देखिए यहां पर तो आपने 4 स्पिनर खिला लिए, लेकिन क्या आप ऑस्ट्रेलिया में या साउथ अफ्रीका में या न्यूजीलैंड में या इंग्लैंड में जो हम सेना कंट्रीज कहते हैं वहां जाके क्या आप 4 स्पिनर खिला सकते हैं? नहीं खिला सकते आप। क्या वहां पर आप वाशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पर बल्लेबाजी करा सकते हैं? मुझे डाउट है। अब इसमें होगा क्या कि जो बाकी सब ठीक है, रिजल्ट आपके फेवर में आ जाएगा, इंडिया में 2 मैचेस हैं, आप जीत जाएंगे, हो सकता है फिर बाहर आप जाएं तो आप अपने प्लेइंग 11 को उस तरह से बना लें जिस तरह से आप चाहते हैं, वहां नंबर 3 पर एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज ले जाएं, चाहे वो साई सुदर्शन हो या जो भी आपको लगता है। लेकिन वहां पर आफत जो आती है कुणाल, वो खिलाड़ी की आती है। वहां पर खिलाड़ी के साथ आपने जहां पर वो रन्स कर सकता था खिलाड़ी इंडियन पिचेस पर, वहां आपने उसको मौका नहीं दिया। मुश्किल पिचेस पर ले जाके आपने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड खिलाफ उसको खड़ा कर दिया। मान लेते हैं 3 मैच की सीरीज है, 3 मैच में उसके बने 120 रन, जिसमें उसका 1 अर्धशतक था। ये सब मैं हाइपोथेटिकल बता रहा हूं। अब आप कहेंगे साहब 6 इनिंग में 120 रन है, क्या करें जी, किस आधार पे खिला लें? तो जहां उसके 4 इनिंग में 400 बनने थे या 300 बनने थे, वहां आपने उसको नहीं खिलाया। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप एक टीम बना रहे हैं जो टीम आगे जाकर भी अच्छा करे, या सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि नहीं मेरा जब तक कार्यकाल है तब तक मैं सिर्फ और सिर्फ जीत के बारे में सोचूंगा, कॉम्बिनेशन मुझे मैटर नहीं करता। तो अब फिर मतलब सबसे बड़ी चीज यही है कि आप जो 4 स्पिनर लेकर आए हैं, 4 स्पिनर के बाद आपने जो उसमें नंबर 3 पर बल्लेबाजी करा दी है, क्या यही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फॉर्मूला होने जा रहा है? मतलब नंबर 3 तक की पोजीशन तो ऐसी होनी चाहिए ना जो आपकी फिक्स हो, या नंबर 4 तक की तो फिक्स होनी चाहिए। बिल्कुल, वहां पर वॉशिंगटन सुंदर को खिलाना मतलब ये प्रोबेबली वॉशिंगटन सुंदर के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। अभी मान लेते हैं 4 इनिंग में 4 रन नहीं बने, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर तो आपको उनको टीम से ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है? फिर आप उनकी जगह से नहीं बचा सकते कि अरे वो तो ऑलराउंडर है, क्योंकि आपने उनसे बॉलिंग कितनी कराई है? 1 ओवर। तो आप जब 4 स्पिनर खिला लेंगे तो कोई ना कोई एक स्पिनर ऐसा होगा जो अंडर यूटिलाइज रह जाएगा, जिसका आप इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। वही हो रहा है। तो ये एक दुधारी तलवार है। बात बन गई तो फिर आपने जैसा कहा कि स्टीवन स्मिथ जैसा कोई खिलाड़ी बन जाएगा, और नहीं बनी तो फिर पूर्व क्रिकेटर हो जाएगा। ठीक है, अंधेरे में तीर है, लग गया तो लग गया, और लग गया तो फिर मास्टर स्ट्रोक हो गया। भैया देखो हमने क्या ही कर दिया, ठीक है, हम क्या ही कर सकते हैं। चलिए जी, ये गौतम गंभीर को सोचना है, टीम मैनेजमेंट को सोचना है कि उनको किस तरीके से बढ़ना है। मगर ये है कि हाँ थोड़ी जिद्दें नजर आती हैं, जैसे कि आपने 6 लेफ्ट हैंडर्स बढ़ लिए, आपको लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन चाहिए तो चाहिए, हमको खेलना ही ऐसा है, आपको ऑलराउंडर्स चाहिए तो चाहिए। अब दिक्कत या फिर अच्छी बात ये कह लीजिए कि उससे नतीजे मिल रहे हैं। जब तक नतीजे ठीक मिल रहे हैं ना, तो फिर उसके ऊपर सवाल जवाब नहीं हो सकते कि भाई ठीक है मैं कर रहा हूं ना, नतीजे मिल रहे हैं ना, तो फिर उसके बाद कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए, गुड लक टू इंडियन टीम। हम तो यही चाहेंगे कि इंडियन टीम इसी तरीके से जीतती रहे। सेकंड डे का टेस्ट मैच की कवरेज भी आप तक पहुंचाएंगे। चौथे दिन तक पहुंचे टेस्ट मैच, उम्मीद कम नजर आती है मगर फिर भी होगा, तो पूरी कवरेज आप तक पहुंचती रहेगी। अभी मुझे और सर को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।